नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। कभी कभी ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं, भागते हैं, थकते हैं और हफ्ते के अंत तक बस एक गहरी सांस की तलाश में होते हैं। लेकिन हर वीकेंड हमें एक मौका देता है खुद से जुड़ने का, घर को संवारने का और आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार करने का। इस बार का वीकेंड भी कुछ ऐसा ही रहा। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस मैं, मेरा समय और कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे ताज़ी सब्जियां, रंग बिरंगे फल और गर्मा गर्म मसाले वाली मछली की खुशबू से महकता हुआ रसोई घर। यह सिर्फ खरीदारी नहीं थी, यह अपने घर, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की देखभाल का एक सच्चा एहसास था। एक ऐसा दिन जिसने मुझे सुकून भी दिया और नई ऊर्जा भी। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की। कौन कौन सी सब्जियां और फल मुझे चाहिए, कौन सा फ़िश मुझे चाहिए, ताकि मेरा पूरा वीक मैं अच्छे से प्लान कर सकूं और कोई भी चीज़ को मैं मिस आउट ना करूं। फिर पास की लोकल मंडी की ओर हम निकल पड़े। हाथ में कपड़े का थैला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और मन में एक अजीब सी संतुष्टि। टोकरी में भरते गए पालक, भिंडी, बैंगन और पुदीने की भीनी खुशबू। पास ही फल वालों के ठेले से एप्पल, केले, आम और ढेर सारे फ्रूट्स लिए। ये खरीदी नहीं थी, यह अपने और अपने परिवार की सेहत में निवेश था। इसके बाद बारी थी मछली की। ताज़ी ताज़ी मैक्रिल फिश, प्रॉन्स और ढेर सारी फिश की खरीदी हुई। भीड़ थी, लेकिन उस हलचल में भी एक घरेलू अपनापन था। मछली की खुशबू, मसालों की कल्पना और रसोई की गर्माहट मन को बस तृप्त कर रही थी। घर आने के बाद सारे मछली को अच्छे से वॉश किया, क्लीन किया और पोर्शंस में डिवाइड करके डीप फ्रीज़र में रख दिया। जिस दिन भी मुझे करना होता है उस दिन मैं एक छोटा सा पोर्शन निकाल के बना लूँगी। उसके बाद बारी थी पूरे सिंक को अच्छे से क्लीन करने की। ऐसा करने से कोई भी जो है ना स्मेल बाकी नहीं रह जाती। अब बारी थी सब्जी की। जो पत्ते वाली सब्जी होती है जैसे पालक, हरा धनिया, पुदीना, इन सारी सब्जियों को मैं पहले वॉश नहीं करती। मैं यूज़ करने से पहले ही इनको वॉश करती हूँ। और बाकी की सब्ज़ी जैसे कैबेज, क्यूकम्बर्स, टमाटोज़, इन सारी सब्जियों को मैं वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ।
और जब तक मैं फ्रूट्स को सॉर्ट करने के लिए आ गई थी काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था। सो इसीलिए मैंने फ्रूट्स को बस ऐसे ही रख दिया। लेकिन जैसे ही शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं सारे फ्रूट्स को सबसे पहले थोड़े से बेकिंग सोडा के पानी में डुबो के 15 या 20 मिनट के लिए रख दूँगी। ऐसा करने से फ्रूट्स के जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं और हमारे लिए फ्रूट्स सेफ़ हो जाते हैं। अब बनाना था लंच, सो यहाँ पे मैं क्विकली अपनी लंच की तैयारियाँ करने लगी। सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट किया थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के। आज मेरे लंच में बनने वाला था गोवन फ़िश करी। उसके साथ हमारे गोवा में एक सीजनल सब्ज़ी मिलती है जो सिर्फ बारिश के दिनों में मिलती है, उसे हम कुड्डुकेची भाजी कहते हैं। सो वो मैं बनाने वाली थी। उसके साथ फ्राई करने वाली थी फ़िश और कोकम कड़ी, और हाँ, स्टीम्ड राइस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं हमारी गोवा की फ़िश करी बना रही हूँ, जो काफ़ी बार मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आज मैं फिर से शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये पूरा जो है ना रेडी हो चुकी थी। मैं सबसे पहले प्रिफ़र करती हूँ फ़िश करी को बनाना, क्योंकि जब भी हम फ़िश करी बनाते हैं और खाने से पहले थोड़ा वक्त मिलता है फ़िश करी को रेस्ट करने के लिए, तो उसकी टेस्ट जो है ना वो थोड़ी उभर के आ जाती है। वैसे भी शाम को ये करी जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले फ़िश करी बनाती हूँ और उसे रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही फ़िश करी रेडी हो गई, मैंने राइस को भी रख दिया था और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। ये है हमारी गोवा की सीज़नल सब्ज़ी जिसे हम कुड्डुकेची भाजी बोलते हैं। ये जो सब्ज़ी है ये हमें यहाँ गोवा में सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के दिनों में ही मिलती है। तो मैं इस सब्ज़ी को लाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बहुत सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनती है, कुछ भी नहीं डालती मैं इस सब्ज़ी में, सिर्फ थोड़ा सा तेल, प्याज और उसमें एक हरी मिर्च, उसमें मैं डालती हूँ ये बारीक कटी हुई सब्ज़ी, थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा शुगर, और उसके साथ कुक होने के बाद इसमें मैं डालती हूँ फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। बस दैट्स इट। कोई मसाले नहीं, कोई हल्दी, लाल मिर्च, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, जब ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है ना तो इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कोकम कड़ी की रेसिपी कई बार मेरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। इट इज़ अ मस्ट इन आवर गोवन कुज़ीन। हम बनाते ही हैं कोकम कड़ी। तो कोकम कड़ी मैंने बनाई थी और अब मैं प्रिपेयर कर रही थी फ़िश के लिए मसाला बेसिक मसाला रहता है, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और नींबू या टैमरिंड पल्प। ये बेसिक मसाला रहता है जब हम गोवा में फ़िश को फ्राई करते हैं। लेकिन कुछ फ़िश होते हैं जैसे कि मैकरल फ़िश हो गया या शार्क फ़िश हो गया, और आज जो फ़िश मैं लाई थी मुझे इसका नाम पता नहीं इन इंग्लिश। तो ये जो फ़िश है इसे हम शेवटे बोलते हैं। तो इसकी ना टेस्ट थोड़ी उतनी अपनी टेस्ट नहीं होती है इस फ़िश में, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा गरम मसाला लगाती हूँ। और इसको फिर आज मेरे पास ना रवा नहीं था, नहीं तो हम रवा जो है ना उसमें इसे रोल करके फ्राई करते हैं। आज मेरे पास रवा नहीं था तो इसीलिए मैंने चावल का आटा होता है ना उसमें रोल करके फ्राई किया। सो आज लंच में था मछली फ्राई, गोवन फ़िश करी, कोकम कड़ी, ताज़ी हरी सब्ज़ी और उसके बाद ढेर सारे कटे हुए रंग बिरंगे फल। यह सिर्फ एक लंच नहीं था, यह एक हैप्पीनेस था, जॉय था, एक आत्मिक संतुष्टि थी। दिन के अंत में मन में एक हल्कापन था। ऐसा लगा कि आज का दिन सिर्फ गुजरा नहीं
जिया गया है, कुछ ज़रूरी काम निपटाए, शरीर का ख्याल रखा और आने वाले सप्ताह के लिए खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और बहुत जल्द और एक व्लॉग के साथ मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।